आज 47वां दिवस है और हम लोग अंतिम चौपाई और दोहे छूने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ सही है, उसको छूने का प्रयास करेंगे। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र
रुद्रमरुता स्तवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग आज अंतिम चौपाई यानी 40वीं चौपाई पर चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर अंतिम दोहे पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने जो चौपाई ली थी, कौन सी चौपाई थी? हाँ, तो क्या थी चौपाई वो? तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा। तो हम लोगों ने शरणागति के विषय में काफ़ी चर्चाएं की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो कुछ विशेष बातें थी, क्या करना चाहिए एक शरणागत को। महासुचा शब्द जो हमें देखने को मिलता है अंतिम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम लोगों ने इस चौपाई और इस श्लोक को मिश्रित करके शरणागति समझने का प्रयास किया था। वस्तुतः इस चौपाई का जो तात्पर्य है वो स्वामी जी बताना चाहते हैं कि जब हम श्री हनुमान चालीसा का आश्रय लेते हैं तो हमारी अनन्यता बढ़ती है। अनन्यता ही शरणागति का एक दूसरा रूप है, या कहें बिना अनन्यता के शरणागति संभव नहीं है। तो 40वीं चौपाई में गोस्वामी जी अपनी अनन्यता और शरणागति दोनों ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास सदा 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 हरि चेरा, अनन्यता। तो इसमें सदा, और भगवान कह रहे तू चिंता मत कर, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर। तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं। शर्त क्या रखी? सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकम, मेरी ही, मेरे अलावा किसी और की नहीं, मेरी ही शरण में आ जा। मेरी ही शरण में आएगा तो क्या? अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। असल में कई बार हमको लगता है कि हम पाप से ग्रसित हैं और हमको बहुत सारे काम आदि विकार हैं, भगवान के लायक नहीं है। हाँ, ठीक बात है, सर्वथा योग्य है,
इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन इस अयोग्यता के कारण हमको भगवान अपनाएंगे नहीं, ये स्वयं से बाधा खड़ी करना है, स्वयं से बाधा खड़ी करना है। हम बाधक बन रहे हैं अपने आप ही अपनी प्रगति में। कभी कोई बच्चा अगर गंदा है तो वो ये सोचेगा कि हम कीचड़ से पहले खुद को धो लेंगे फिर माँ गोद में लेगी, तो ना उसका कभी कीचड़ धुलेगा ना कभी माँ की गोद में जा सकेगा। उसका कीचड़ धुलने का काम तो माँ ही प्राय किया करती है। तो 6 विशेष बातें हम लोगों ने पिछली बार चिंता की थी, चिंतन किए थे। पहला, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध है, ये अभिमान है और शरणागति में कलंक है। दूसरा, तेरे भाव वृत्तियां आचरण शुद्ध नहीं हुए तो भी तू इनकी चिंता मत कर, क्योंकि ये कीचड़ है, ये धुलना तेरा काम नहीं है, मेरा काम है, मैं धुलूंगा इन्हें, मैं इनकी चिंता करूंगा। माँ सुचा का मतलब ये है। फिर क्या है कि शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक सदगति दुर्गति आदि किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब बाप की उंगली पकड़ के चले और फिर भी डरे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर इससे अच्छा उंगली छोड़ दे। खुद ही चिंता कर रहा है तो फिर चिंता का काम तो भगवान का ही है। इनसे जब ये आप करते हैं तो इनसे क्या होता है, भगवान से आपका संबंध दृढ़ हो जाता है। और उस दृढ़ता का मतलब है कि आप में चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। क्या क्या? चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना। 6 शरणागति में 6 चीजें बड़ी हैं। 6 का सिद्धांत है, संबंध दृढ़ होना भी 6 है। तो चिंता नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगी, परीक्षा नहीं लेनी। अपनी परीक्षा लेते रहते ना, तो पहला क्या, निश्चिंत हो जाता है। भक्त को क्या हो जाना चाहिए कि निश्चिंत हो जाना चाहिए। चिंता दीन दयाल को सो मन सदानंद, और जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। किसको करनी है चिंता? उनकी। हे नाथ, सब आपके हाथ की बात है, आप जानो मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ ने कीचड़ भी धोया फिर गए कूद गए। उसका मतलब ये कि कीचड़ में डूबा था, अब नहीं जाऊंगा, आज धो दो। उसका मतलब ये है। तो क्या होता है कि हम अपनी वृत्तियों को, मनोवृत्तियों को, मन को, इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उनके प्रति आकर्षण को, इनको सबको अपना मान लेते हैं। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, हमारा मन नहीं लगता भजन में, हमारा मन नहीं लगता, मेरा तो नहीं लगता, आप लोग का लगता होगा, मेरा तो नहीं लगता। तो भजन में मन नहीं लगता, या कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मन में आती रही जब आप भजन के लिए बैठे, पूजा करने के लिए बैठे। वैसे तो हम लोग सब, अपनी बात करूं तो वो एक कुछ थोड़ा संकल्प लेकर के, नियम बना करके बैठने का प्रयास करते हैं। पर वो होता क्या है कि जैसे रहता ना, फार्म भरे जाते हैं तो उसमें नेम, एज, सेक्स ये सब भरते चले गए, तो फार्म भरने जैसा रहता है, उससे लगाव नहीं रहता। तो ऐसे ही हमारा भजन में होता है। बोले हनुमान चालीसा रोज पढ़नी चाहिए, पढ़ लेते हैं, ऐसा सोचा है तो पढ़ लिया, पर हनुमान चालीसा के प्रति जो आदर होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो होता नहीं है। और जब करते हैं तो दुनिया भर की भावनाएं आती हैं। दुकान ठीक नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, गाय गोबर कर रही होगी, बिल्ली दूध पी जाएगी, तो कैसी सोच बात है। हमने अपने पास्ट में, भूत में क्या किया, भविष्य में क्या कुप्रभाव होंगे, इत्यादि इत्यादि। आते कहाँ हैं, कहाँ आते हैं? मन में आते हैं, सब मन में आते हैं। बड़े बहुत विचित्र बात है, सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है कि भगवान क्या कहते हैं। मन को कहा कि मैं, अगर इंद्रियों में कोई मैं हूं तो मन हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा है। और मन क्या करता है? दुनिया के कुकर्म सारे मन करता है। तो कहीं ऐसा लग जाता है हमें कि भगवान की बात सच्ची भी है क्या?
भगवान ने नहीं कहा कि मैं जो वृत्तियों में बुद्धि हूं, नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। बुद्धि रजोगुणी है, मन सतोगुणी है। पर मन के साथ में परेशानी क्या हो गई, जो जितना निर्मल रहता है वो कुसंगति से, थोड़ी भी अशुद्धता से, अशुद्धता उसमें बढ़ जाती। सफेद चादर में छोटी सी छींट भी दाग की तरह दिखती है। निर्मल जल हो उसमें आप डाल दीजिए, इतना सा जहर डाल दीजिए, जहर हो जाएगा। तो मन की वृत्ति क्या है सदाचारी। मन है सतोगुणी, सदाचारी है, लेकिन उसकी कुसंगति हो गई। उसकी कुसंगति किससे? संसार से, संसारियों से, विषयों से, तो विषय भोगों से, इनसे कुसंगति हो गई है। और हमारे साथ समस्या क्या है? वैसे तो सुनते रहते हैं अक्सर ये बात कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये वृत्ति नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है। पर तदात्म इतना तगड़ा है, तदात्म मतलब ऐसे चिपक गए हैं कि हम उसको अपने से अलग समझते ही नहीं है, कर नहीं पाते हैं। मेरा मन कर रहा है कि आज मिठाई खाऊं, मेरा मन कर रहा है कि आज घूमने जाएं, पिक्चर देखने जाएं, मेरा मन कर रहा है सत्संग में चलें, है। तो मन किसका है? मेरा है। मन मेरा है, तो मैं मन से अलग हुआ ना। ये कपड़ा मेरा है, तो कपड़ा और मैं एक नहीं हुए। ये कान मेरे हैं, ये आंख मेरी है, नाक मेरी है, जीवा मेरी है। तो एक कोई ऐसा है जो कह रहा है कि इन सब पे मेरा आधिपत्य है, ये सब मेरे हैं। मैं जो है, मैं वो इन सब से, इसका मतलब पृथक है, अलग है। यानी मैं मतलब जीवात्मा, वो अलग है। तो मन और मैं ये अलग है। तभी तो आप कह रहे हो मेरा मन, नहीं तो आप कहते हैं मैं खाऊं, मेरा मन खाए, मेरा मन ऐसा कर रहा है। तो मन जो है उससे पृथक है। पर चिपक इतनी तगड़ी हो गई कि मन जो करता है आप सोचते हो कि वो मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो मन की चिपक को हम अगर थोड़ा सा, बस इतना सा डिस्टेंस, हर बार जो मन करे उस पर कहे मन तो अलग है और मैं अलग हूँ। मन कर रहा हो तो कर ले जाके, मन कर रहा है तो तू कर ले जाके। ना ना, ऐसी बात नहीं होती। बुद्धि को दोष नहीं दे सकते। क्या होता है कि बुद्धि अलग बात है, बुद्धि चित्त ये अंतःकरण के हिस्से हैं। मन उससे थोड़ा पृथक है। मन क्या करता है? इंद्रियों के साथ मिल जाता है। मन और इंद्रियां जब साथ मिलती हैं तो वो आपकी वृत्ति बदलने का प्रयास करती हैं। अब मन, इंद्रियां, वृत्ति एक साथ मिलकर के क्या करते हैं? बुद्धि को पाठ पढ़ाने लगते हैं। बुद्धि तो सही रहती है, बुद्धि गड़बड़ नहीं करती। बुद्धि तो वो कुसंगति के साथ बनती है। बुद्धि तो बुद्धि है। वो हुआ क्या कि पहले बुद्धि ने कहा कि देखो भाई, बिना नहाए, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए प्रसाद पाना अच्छी बात नहीं है। मन ने क्या कहा? प्रसाद है, प्रसाद तो शुद्ध कर देगा। प्रसाद तो क्या है? शुद्ध कर देगा आपको, तो आप ऐसे पा सकते हैं। उसमें क्या, सब दिया हुआ तो भगवान का है, तो उनको क्या देना है? मन ने बताया ऐसा, मन ने तर्क दिया। इंद्रियों ने क्या कहा कि भाई नहाओगे, भगवान को भोग लगाओगे, 1 घंटा और लगेगा। और इतना बढ़िया मालपुआ बना है, चकाचक, अभी छान दो फटाफट है। तो मन ने फिर कुतर्क दिया बुद्धि को कि भगवान का दिया हुआ है सब, उनको क्या मतलब, वो तो अर्पित ही है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है, और जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है वो प्रसाद है, तो इसको ठाकुर जी को दिखाने की क्या जरूरत है? बोले बात तो सही है। तो इंद्रियां इतनी प्रभावित हो जाती है मन को संगति में लेकर के, बुद्धि पीछे हट जाती है। बुद्धि पीछे क्यों हटती है? क्योंकि बुद्धि जो है, जो तर्क की भावना है, वो आती है विवेक से। किससे? विवेक से। बुद्धि जीवात्माओं में फर्क डालती है। जैसा शरीर मिला, क्योंकि शरीर का पार्ट है बुद्धि,
जीवात्मा का हिस्सा नहीं है, शरीर का हिस्सा है। तो जीवात्मा जिस जिस शरीर में गई उसके अनुसार बुद्धि हो जाती है। बकरी है, चारा चरेगी, बुद्धि उसको उस डायरेक्शन में भेजती है, मन आकर्षण देता है। मनुष्य है तो घास थोड़ा नहीं चरने जाता है, उसकी बुद्धि बेहतर है। लेकिन विवेक कहता है कि ये हमारे लिए करणीय है, ये अकरणीय है। विवेक कहता है कि इसको करने से नुकसान होगा। बुद्धि वहां तक ले जाती है। उस बुद्धि में जो सूक्ष्म तत्व उत्पन्न होता है वो है विवेक। विवेक कहाँ से आता है? विवेक आता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ न सोई। तो सत्संग करना पड़ेगा। जब आप बार बार सत्संग करते हैं तो क्या होता है, बुद्धि में वो बातें अपने आप घर कर जाती हैं। बुद्धि मजबूती से उस विवेक को सामने रखती है। तो जो अपना गुरु है, आंतरिक गुरु है, वो कौन है? विवेक है। और जब आप गुरु का निरादर करते हैं तो क्या हो जाता है? गुरु की अवज्ञा हो जाती है। गुरु की अवज्ञा आपको पतन की तरफ ले जाती है, नरक की तरफ ले जाती है। तो आपका जो आंतरिक गुरु, जो आपको जन्म से भगवान ने दे दिया, हम उसी का निरादर करने लगते हैं। इसलिए हमारे साथ दुर्घटनाएं घटती। विवेक का आदर करें, कुछ और करना ही नहीं है। चाहिए कोई ग्रंथ मत पढ़िए, निषेध नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत पता चले छोटा सा वीडियो काटा और वायरल कर दिया, बोले कह रहे थे कोई ग्रंथ मत पढ़िए। इसका मतलब आप नहीं पढ़ सकते, मत पढ़िए। विवेक का आदर करिए। आपका विवेक बताता है, हर बार बताता है ये बात, ये ठीक नहीं है। अब उसमें अलग बात है कि वो जो 5 और 6 मिलकर के, मन और 5 इंद्रियां मिलकर के आपको फंसा लेते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15 चैप्टर का 7वां श्लोक है ये। भगवान कह रहे हैं कि ममैवांशो, मेरा ही, मम एव अंशो, मेरा ही अंश कौन है? जीव भूता सनत, जब से मैं हूं तब से जीव है। ईश्वर अंश जीव या विनाशी। और कैसा है? कैसा है? अमल, अमल है, उसमें कोई मल नहीं है, कोई मल नहीं है, ठीक है। और चेतन है, अचेतन नहीं है, जड़ नहीं है। अमल चेतन सहज आनंद राशि, हमेशा से सच्चिदानंद आनंद में रहने वाला है। पर कुसंगति, भगवान ने उसी को सेकंड लाइन में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन और ये इंद्रियां 6, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, इनमें फंस जाता है और उसकी तरह उसका तादात्म्य हो जाता है। तो इनको अपना न माने, हम इनको अपना मानते हैं तो हमारी शरणागति नहीं हुई। जब आप सरेंडर हो गए, आप सरेंडर हो गए तो फिर आपका जो भी है वो भी तो सरेंडर हुआ। अगर आपने पहले भी माना था, मान लो, वैसे तो आपका है नहीं, भगवान ने हमको उधार में दे दिया, बोले जा बेटा पैदा हो जा। जीव ने कहा मैं भोगूंगा, मुझे आनंद लेना है। उनका वैसे तो तुझे यहाँ मिल रहा था, सहज आनंद राशि है, लेकिन तुझे मजा नहीं आ रहा, तू जा। गया तो उसके साथ में बोले जिएंगे कैसे? तो आपको शरीर दे दिया। भोगेंगे कैसे? क्योंकि आत्मा तो वो करती नहीं है, तो शांत रस है, लेकिन शरीर चाहिए भोग के लिए। भोग के लिए शरीर मिल गया। बोले अच्छा कैसे, माध्यम क्या होगा? बोले इंद्रियां ले लो, मन ले लो, वो भी दे दिया हमको। तो इनमें फंस गए। मामला क्या था? उधारी का था, अपना था क्या? उधारी में आए थे। अब क्या है, हड़प लिया हमने।
आदत हो गई उसकी समय के साथ में भोगने की है। अब सेठ जी मान लो हमें कुछ दे दें और हम उसका आनंद लेते रहे, भोगते रहे, फिर बाद में सेठ जी किसी दिन मांगे, बोले कि ये सोफा जिस पे बैठे हो ये हमने दिया था, अब हमें बैठने की आदत हो गई, वापस थोड़े दिन बोले ये तो हम सालों से बैठे हैं, सालों से बैठ रहे, देखो हमारा तो इसमें प्रिंट बैठ गया है, आप बताओ आपका कैसे हुआ। ये हम भगवान से करते हैं। तो जो वृत्तियां हैं, जो मन है, जो इंद्रियां हैं, वो सब किसकी दी हुई हैं? भगवान की दी हुई हैं। तो है तो उन्हीं की। और मान लो आपने अपना मान भी लिया, चलो हम कह रहे अपना मान लिया, उसके बाद में फिर हमने ये स्वीकार किया कि हम तो आपके हो गए, हम तो आपके हो गए, तो सहज ही वो सामान भी आपका हो गया। संसार में हम ऐसा कर लेते हैं, संसार में हम ऐसा कर लेते हैं। पति पत्नी साथ में रहते हैं, स्त्री पहले वो किसी की बालिका थी, आई आपके घर में, पत्नी हो गई, फिर कहते हैं जो मेरा है सब तेरा हो गया है, सासू माँ चाबी दे देती है, ठीक है, तेरा नहीं हो गया तो तेरा मेरा हो गया। दोनों बातें ठीक है। ऐसा आप देखिए, पुरुष वर्ग क्या है, विचार करके देखिए, वो चीज जो एक स्त्री ने पूरा जीवन पर्यंत छिपा के रखी थी, वो आपके सामने प्रदर्शित कर देती है ना ऐसा। तो जो आपने गुप्त करके रखा और आपने कहा ये लो, इससे बड़ा कोई आपको क्या दे सकेगा? इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता। और आपकी सेवा में भी लग जाते हैं। हम कह रहे खटपट के साथ भी मान लो, रोटी देने का काम जो है कर तो रहे हैं, तो वो इसमें एक परस्पर बात आती है कि ठीक है जो है वो आपका हुआ आज से। जब आप संबंध बनाते हो तो यही बात तो कहते हो और मान भी लेते हो, तुरंत मान लेते हैं ना इसको। जैसे कोई भी आए बोले अभी इनसे पूछो चाहे आपसे पूछो, सामान किसका? हमारा है, तुरंत हमारा है। पर भगवान से ये बात नहीं आती। ऐसा समर्पण नहीं आता मन में, उस क्रिया का अभाव है मन में, वो फीलिंग ही नहीं डेवलप कर रहे हैं। नहीं तो मतलब आप सबको पूछें किसके हैं, तनिक भी ये विचार आना ही नहीं चाहिए कि किसके हैं, ये तो हमारे हैं। लेकिन सोचेंगे जरूर, कहेंगे भगवान अच्छा इनके विषय में, फिर सोचेंगे हमको क्या कहना चाहिए, उपयुक्त क्या होगा। एकदम वो रस में सनी हुई वाणी क्या हो सकती है जो सामने वाले को प्रसन्न कर दे। अंदर से नहीं आ रही है वो बात, अंदर से नहीं आ रही, स्पॉन्टेनियस आना चाहिए ना। भगवान तो हमारे हैं, सिंपल है, नहीं कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन हम मानते ही नहीं, जब माना ही नहीं है तो वो समर्पित नहीं होती। तो मन तो अपना है। मतलब इसका मैं उदाहरण प्रायः देता हूँ कि आरती में जो आखिरी लाइन गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, स्वामी क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और फिर उसके बाद आरती होने लगती है। आरती खत्म हुई तो तुरंत आप बोले अरे मेरा बटुआ ले आओ। अरे भैया तेरा तुझको अर्पण अभी किया है तुमने, फिर मेरा बटुआ हो गया, कैसे हो गया तुम्हारा? वो तो अर्पण हो गया ना। अगर उस आरती में अब कुछ अर्पण करना है तो कह दो कि भगवान मैं भी तेरा था, अब तो अर्पण हो गया, तू जैसे यूज कराना चाहे वैसे यूज करा ले। पर ये हमारा मति भ्रम कभी जाता ही नहीं है। तो ये मनोवृत्तियां हमारी जो हमने मान के रखी हैं, इनको मानना बहुत भी बड़ा दोष है। और इनको जब हम अपना मान के रखते हैं तो हमारी कभी प्रगति नहीं होती। दूसरा है भगवान की शरण आते ही हमको निर्भय हो जाना चाहिए। निर्भय रहे। थोड़ी बात कहूंगा कड़वी सी लगेगी, अजीब भी लगेगी। सबसे बड़ा भय क्या है संसार में? मृत्यु। बस मर गए तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है बताओ? क्या बड़ी बात है? शरीर मर रहा है, मर गया, क्या है? नया बन गया। मतलब आपका कपड़ा फट जाता है तो उसको लेके जीवन में रोते पीटते हो क्या?
शरीर क्या है, कपड़ा है, फट गया, खत्म हो गया, इसमें शोक की क्या बात है। कोई आपके साथ जो आया था, संसार कैसा ट्रेन जैसा है। बरेली स्टेशन पे चढ़े, भाई साहब मिले, बोले आप कहाँ जाएंगे, बोले इलाहाबाद। बोले अरे यार हम भी तो इलाहाबाद जाएंगे, चलो दोनों लोग साथी हो गए। जब उतरने लगे बोले फिर कभी मिलना, या उनके लेके रोते पीटते रहते हैं। बोले मिल गए थे ट्रेन में, अब तो इन्हीं के साथ रहना है, कैसे चले गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शरीर के जो संबंध बनते हैं उनमें इस प्रकार की भावना रखते हैं। ट्रेन थी, बैठे, मिले, अच्छे मिले, खराब भी मिले, कुछ क्रोधी जीव भी मिल जाते हैं, है ना। बोले सीट क्या तुम्हारे बाप की है, ऐसा होता है ना। बोले सीट क्या तुम्हारे बाप की है, उन्हें लिखा ली है। बोले जहाँ हमारे पास टिकट है। बोले टिकट जगह नहीं दोगे क्या, तो उनको भी पकड़ के नहीं लाते हैं क्या, स्टेशन उतरने के बाद में पकड़ के ले आए, सब नहीं करते। तो जो संबंध बनाते हैं उस ट्रेन में, वो हमारे क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के होते हैं। तो उस संबंध से इतनी प्रगाढ़ता क्यों। मन में ये बात रहे कि भगवान का दिया हुआ था पुत्र, पत्नी, पुत्री, धन, संपदा जो दी थी वो किसने दी थी, भगवान ने दी थी। ठीक है, उसका टाइम था, स्टेशन उतर गए, वो छूट गई। भाई ट्रेन में बैठे, बोले अब तो ये सीट बढ़िया हमारी, इसको तो हम ले चलेंगे, तो बोगी घर ले जाते हो, स्टेशन पे छोड़ दी। यही बात है। तो निर्भय हो जाना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और बाहर से बाहरी चीजों का भय पैदा होता है, दोनों से निर्भय। भगवान का है, ठीक है, बिच्छू भी किसका है, भगवान का ही है। शरीर किसका, वो भी भगवान का ही है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका दुरुपयोग करें। बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको समझने वाली बात है। ये नहीं बोले आपने तो कहा था साहब शरीर भगवान का, बिच्छू और सांप भी भगवान के, तो हम गए, हमने उसको मुंह में हाथ डाल दिया, हमने कहा दोनों भगवान के हैं। नहीं, उसका उपयोग कर, शरीर का उपयोग करने के लिए दिया ना भगवान ने, तो आपको ये विवेक भी तो दिया कि किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन भय नहीं रहना चाहिए। तो भय नहीं रहना चाहिए। और जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो 5 क्लेश हैं, ये 5 क्लेश वो भगवान के प्रताप से चले जाएंगे। ऐसे कई बार हमको ये शंका होती है कि जो पीछे हुआ वो ऐसा था, बड़ी भूल हो गई। 2 प्रकार के, एक तो या तो संसारी शोक में रहते हैं, बोले वो समय बड़ा अच्छा था, सभी कहते हैं ऐसे। माताएं कहती हैं हम जब अपने पिता के यहाँ थे वो समय सबसे अच्छा था, पल को बिठाते थे, आज देखो क्या दुर्गति हो गई है। तुम्हारे साथ रहने से पता नहीं कौन से पाप किए थे हमने, इत्यादि इत्यादि। पिताजी के साथ थे तो सांसारिक शोक है। दूसरा हो सकता है, बोले हमने इतने कुकर्म किए, भगवान हमको अपनाएंगे भी क्या। जब इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो ऐसी बातें मन में आती है। लेकिन कैसे हुआ था वो, जब भक्त बन जाता है तो 2 बातें बड़ी दृढ़ता से करनी चाहिए कि मैं कोई भी शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। अब क्यों, क्योंकि ये मेरे मालिक को पसंद नहीं है। मेरी इच्छा अनिच्छा की बात नहीं है इसमें, मेरे मालिक को पसंद नहीं है, तो शास्त्र विरुद्ध नहीं करूंगा। और जो पिछला हो गया वो कैसे हो गया, राम कीन चाहि सोई कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई है सोय जो राम रच राखा, को करि तरक बढ़ावै साखा। किसने कही है चौपाई, ये चौपाई कही है भगवान शिव ने। हुई सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। किस प्रसंग में, माता सती को जब मोह हुआ बहुत समझाया, लेकिन बोली नहीं मैं जाके परीक्षा लूंगी। भगवान ने भगवान की याद की तो कहे वही है सोय जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। और उसके बाद वो समाधि में बैठ गए। बोले हमको जो है भगवान ने कार्य दिया था समझाने का, समझा लिया, इसका ये निशोक हो जाना है, निशंक हो जाना है। इसमें
उसमें ये संदेह नहीं करना। आपने अगर संबंध मान लिया भगवान से, भगवान की मजबूरी है कि वो आपको अपना संबंधी मानेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आपने जिस प्रकार का संबंध भगवान से रखा होगा, भगवान, आप संदेह वाला संबंध रखोगे तो भगवान संदेह वाला संबंध आपसे रखेंगे। आपने भगवान को पिता माना तो भगवान आपको पुत्र मान लेंगे। आपने भगवान को पुत्र माना तो भगवान आपको पिता माता मान लेंगे। तो आप जिस प्रकार का संबंध रखते हैं, निशंक रखना, परीक्षा नहीं करनी, ना भगवान की ना अपनी। लोग अपनी भी करने लगते हैं, बोले भगवान के शरण हो गए तो अब मुझे कैसा, मेरे तो उसमें चारों तरफ ओज हो जाना चाहिए, एकदम जैसा उसमें दिखाते हैं नाटक आदि में, है कि पीछे बढ़िया रोशनी वोशनी निकल रही है, महात्मा जी आए तो ऐसा हो जाना चाहिए, या मेरे अंदर ये वाले गुण उत्पन्न हो जाए, अमुक अमुक गुण हो जाने चाहिए, ऐसे लक्षण घटने चाहिए। ये लक्षण नहीं है तो मैं शरण नहीं हुआ, तो ये गलत बात है। या भगवान के ऊपर शक करने लगते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। विपरीत धारणा, भगवान के शरणागत भक्त में ये धारणा नहीं हो सकती कि मैं भगवान का नहीं हूं, क्योंकि ये सिर्फ आपके मानने और नहीं मानने पर निर्भर करता है। तो ये 6 चीजें हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी। और भगवान तो क्या करते हैं, भगवान तो अपने पन को देखते हैं। आपने कितना अपनापन भगवान से रखा है, गुण और अवगुण पर तो उनकी दृष्टि नहीं जाती। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ये की। भगवान चाहे हजारों पाप आपने क्यों ना किए हो, एक बार आपने उनको प्रेम से बोल दिया ना कि मैं आपका हूं, तो भगवान बाकी सब भूल जाते हैं। और कोई अगर मान लीजिए आप उंगली भी उठाए, बोले अरे मेरा भक्त है, इसने देखो, अरे कहा था उस बार कहा था कि मैं आपके शरणागत हूं, सकरते वो प्रपन्नायता याचते, एक बार जिसने कहा उसको भगवान। तो भगवान के साथ अपनापन होने में 2 भाव हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। इस भाव से भगवान में अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कई बार कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते। तो पिता भी अपने बच्चे की हर इच्छा पूर्ति नहीं करता, वही करता है जो उसके लिए आवश्यक हो, जो उसकी प्रगति को बढ़ा दे, प्रगतिवान बनाए। शरणागत भक्त जो है वो शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि मेरा आका इसमें प्रसन्न है। प्रेम हो जाता है ना, तो इस प्रकार की बात रहती है। दिन भर कुकिंग करती हैं तो खुद खा के खुश होती हैं, या हमारे वो खा लें और वो कह दे कि बहुत अच्छा था, है ना ऐसी बात। बच्चे के साथ भी ऐसे ही रहता है, माताएं दिन भर कुकिंग करेंगी लेकिन मेरा बेटा खा ले, पसंद आया, चारों पसंद आया, तो हमारा चाहे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति भी हो तो भी भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान शरणागत भक्त को अपने लिए किंचित मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि अपनी जितनी भी ममता वाली वस्तुएं हैं भगवान को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही भगवान का था। घटना हम सबको पता है, काकभूषुंड जी का पुराना जीवन, जिसमें वो ब्राह्मण शरीर में आते हैं और लोमश ऋषि जो उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने की शिक्षा दे रहे होते हैं, नहीं मानते हैं, हट कर लेते हैं, और ऐसे में लोमश जी उनको श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जा तो पक्षियों में भी नीच कौन सा पक्षी जो विष्ठा खाता है, कौवा बन जा। लेकिन काकभूषुंड जी के मन में कोई भय हुआ क्या? नहीं, कृपा है आपकी। और भगवान का शुद्ध विधान समझ करके
उन्होंने कहा और प्रेरक रघुवंश विभूषण। इतनी भयानक प्रसन्नता हुई, कितना भयानक श्राप है, लेकिन फिर भी भयानक प्रसन्नता है। तो जब ये वाली बात देखी तो उनके सिर पर हाथ रख करके भगवान ने आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तो जब ऐसी बात रहे तो क्या आपको अपने पे डटे रहना है। भगति पक्ष हट कर रहो दीन महर्षि शाप, मुनि दुर्लभ बर पायो देखो भजन प्रताप। भगवान की मजबूरी है, भगवान की मजबूरी है, भगवान खुद ही कह रहे हैं। दो परिस्थितियां हैं जिनके कारण भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पर उससे बड़ी परिस्थिति है ये वाली में। तो क्या है कि भगवान ने कहा सखा जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महु तेते। तो अगर धर्म की हानि भी हुई तो लक्ष्मण जी को इशारा करेंगे, एक निमिष, पलक झपकी नहीं, साफ हो गए, जरूरत ही नहीं है। पर दूसरी गरज है भगवान, तगड़ी गरज है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान की गरज है, क्योंकि भक्त लोग बैठे हुए हैं, बोले एक बार मिलेंगे आके, उनकी रक्षा भी करनी है। परित्राणाय साधुनाम, ये भगवान की गरज है, ये भक्तों की गरज नहीं है। विनाशाय च दुष्कृताम, अब पहली वाली गरज पूरी करने की, रक्षा करने के लिए उनको मारना पड़ता है तो वो भी भगवान के ही सब। राक्षस क्या कहीं और से आए हैं तो भगवान की। लेकिन साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान की मजबूरी है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब पहले वाला जो बोला था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो उसके लिए अब भगवान को क्या करना पड़ता है, बोले जब आए थे तो ये मैंने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान तो क्या है, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। अच्छा, इससे भगवान का क्या फायदा हुआ? भगवान का फायदा क्या हुआ इसमें? कोई भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं। ये तो हमारे कल्याण के लिए प्रेम में करते हैं। मुद्दा क्या है, भगवान को हमसे प्रेम है इसलिए ऐसे कहते हैं। और जब इसलिए करते तो आखिर में जाते हो कहते हैं भाई तू फंसा क्यों है, तेरा जो असली त्राण है, तेरी जो रक्षा है, मैंने आंखें कर दी और तू फंसता भी है तो मुझे प्यार आता है, आ जाता हूं। लेकिन अगर तू करेगा क्या, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव संससि। तो क्या तू अगर आकर के मेरी शरणागति ले लेगा तो तुझे ये सब की जरूरत पड़ेगी नहीं, और पड़ेगी भी तो लीला में करना रहेगा। तो वास्तव में जीव का उद्धार सिर्फ और सिर्फ किससे, भगवत कृपा से होता है। ये जो भी है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, मंत्र योग, सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा प्रकट किए गए हैं, ताकि शरणागति हो सके। कभी कभी कुछ भक्तों को ऐसी चिंता होती है कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वो वृत्तियां नहीं हुई है। तो इस प्रकार की चिंता करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। हम लोगों ने चर्चा की थी, मार्जर न्याय होता है, मरकट न्याय होता है। तो मरकट में क्या है, बंदरी का बच्चा बनने का मतलब अपनी ताकत से पकड़ना है हमें। मैं इतना साधन कर लूं कि भगवान प्रकट हो जाए, ये असुरों की वृत्ति है।
असुर करते हैं ऐसा। बोले 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके बाद भगवान प्रकट हुए, फिर बोले मांगो क्या मांगना है, बोले मैं तुम्हारी मृत्यु मांगता हूँ या मैं अमर हो जाऊँ इत्यादि इत्यादि है। तो ये किसकी वृत्ति है? असुरों की वृत्ति है, शरणागत की वृत्ति नहीं है। बंदरी का बच्चा स्वयं बंदरी को पकड़ता है, बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं से बंदरी से चिपक जाता है। तो भक्त को क्या करनी चाहिए? उसे बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। भक्त को अपनी सारी चिंताएं किस पर? भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। भगवान दर्शन दे नहीं दे, प्रेम दे नहीं दे, वृत्ति को ठीक कर नहीं करे, शुद्ध बनाए शुद्ध बनाए, तो उनकी मर्जी है। बिल्ली के बच्चे के साथ बिल्ली क्या करती है? दांत से पकड़ती है। तुमने देखा, पंजे से नहीं पकड़ती है, दांत से पकड़ती। सबसे कठोर शरीर में क्या है? दांत है, नहीं? तो आप बाहर से देखोगे आपको लगेगा कि दांत से तो इसने काट दिया, एक निशान आता है क्या? एक निशान नहीं आता। खून टपकता है क्या बच्चे से? नहीं। उसको दांत में पकड़ती है और इस छत से उस छत कूद जाती है। मरेगी तो बच्चा मरेगा तो खुद भी मरेगी। तो भगवान के साथ संबंध कैसा? बिल्ली जैसा होना। भक्त जो भी काम करता है उसे भगवान का समझ करके, भगवान की शक्ति मानकर और भगवान के लिए करना चाहिए। 3 बातें किसी काम को करें, 3 बातें याद रखें। काम किसका? भगवान का। शक्ति किसकी? भगवान की। और किसके लिए करना है? भगवान के लिए। तो फिर वो कैसा हो जाता है? अचूक होता है। जिनि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो हनुमान जी के पास में क्या है? टारगेट किसने दिया? भगवान ने दिया। काम किसका? भगवान का। शक्ति किसने दी? भगवान ने दी। तो करना किसके लिए? भगवान के लिए करना है। इसलिए कैसे हो गए? इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जिनि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। हम लोग उस बात को समझ नहीं पाते। हम लोगों ने देखे ना, मिट्टी के बने हुए पात्र, घड़े इत्यादि किससे बनते हैं? मिट्टी से। जब मिट्टी आती है प्रारंभ में, तो कुम्हार जब उसको लेके आता है तो खोद के लाता है, खनन करके लाता है ना, फिर उसमें पानी मिलाता है, गीला करता है, कीचड़ बनाता है, फिर उसका पैर से रौंदता है। जो सुंदर बर्तन दिखाई देता है उसकी पहले पैर से रौंदाई हुई है, फिर चक्के पे रखता है, फिर उसको घुमाता है चाक पे, चक्कर लगाता है कितना, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे छांटेगा, हल्के हल्के छांटता जाता है, तो आपको एक सुंदर पात्र मिलता है। तो कभी मिट्टी कहती है कि तुम इसे सकोरा बनाना, आज मटकी मत बनाना, आज तुम्हें कुल्हड़ बनूंगी। कभी होता है ऐसा क्या? मैं बोले मिट्टी बोली कि देखो आज मेरा मन है, मैं बड़ा मटका बनूंगी, छोटी कुचिया बनाई तो समझ लेना। तो कुम्हार के हाथ में मिट्टी आने के बाद में न रौंदने से डरती है, न चाक पे चलने से डरती, न घड़ा कुचिया कुछ बनने से डरती है। जो बना दे बन गए। तो हमारे जीवन में हमको जो भगवान ने बना दिया बन गए, उसका जो कार्य है वो हो जाएगा। उसके बाद में अगर वो डस्टबिन में डाल दे, ग्राउंड में डाल दे तो भी स्वीकार है। तो बिल्कुल इस प्रकार की जो बात है, जब ऐसा कोई सोचने लगे, निश्चिंत और निर्भय हो जाए, तो भगवान उसको अपने आप ही अधिक अनुकूल बनाने लगते हैं। भगवान की चिंता है। और अगर वो कोई सोचता है ना कि ये मेरा बल है, मैं ऐसा कर लूँगा, तो क्या है, भगवान के आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। और उस बाधा से, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डाल देता है। जाल के भीतर आने वाली सारी मछलियां पकड़ी जाती हैं, ठीक है, मछलियां बढ़ी जाल की तरफ। कुछ मछलियां वो जहां मछुआरा खड़ा होता है वहां की चिपक जाती है, वो सब बच जाती हैं। मछुआरा कौन है? भगवान है। जाल क्या है? माया है। मछलियां क्या है? जीव है। और जो चरणों के पास आके टिक गए वो बच गए, वो बच गए।
तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। वही माया क्या है, दैवी हो जाती है, दैवी एषा गुणमयी, और वही क्या हो जाती है, दुरत्या हो जाती है, दुष्कर हो जाती है। दैवी किसके लिए है, दैवी उसके लिए है जो शरणागति ले ले, और दुरत्या किसके लिए है, जो भगवान से अपना चैलेंज करके सामने आए। चलती हुई चक्की में सारे दाने पिसते हैं, कौन सा बचता है, जो कील के पास आता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन में आए के साबुत बचान होए, साबुत बचान हो। बचता कौन है, जो बिल्कुल पास में आ जाता है। कौन बचेगा, कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। किसके पास, कील के पास में रह करके। तो जो भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं, वो इस बंधन से, इस समस्या से बच जाते हैं। संसार और भगवान, इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है, और भगवान का संबंध वास्तविक है। तो अपने में कोई अगर विशेषता दिखती है तो वो क्या है, वो पराधीनता है। अगर आप अपनी विशेषता को देखते हैं, ये मेरी विशेषता है, ऐसा सोचते हैं, तो ये पराधीनता है। लेकिन अगर आप वो समझते हैं कि ये भगवान की है, जैसे कि अगर कोई मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, त्याग, वैराग्य, किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है, तो क्या है, मेरे पास इतनी विद्या है, हमको लगता है कि ये मेरी क्वालिटी है। असल में वो विद्या की दासता है। आप हर बार उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। दासता हुई कि नहीं हुई, नहीं समझ में आ रही बात है ना। आपके पास कोई विशेषता है, तो आपने अगर उसको अपना माना है, तो ये उसकी दासता है। मेरे पास इतना धन है, जब आप ये बात बार बार लाते हो सामने, तो धन प्रमुख हो गया, आप गौड़ हो गए। नौकर कौन हुआ, मालिक कौन हुआ, वो धन हो गया, गौड़ हो गए उसमें। विद्या, आपने बोला मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, डिग्री जो फेलोशिप है मेरे पास में, 3 डिग्रियां 20 हैं, तो दास्ता किसकी, डिग्रियों की। हर बार मेरी पहचान क्या है, कुछ नहीं, डिग्री रह गई है। मालिक कौन, डिग्रियां हुई, नौकर कौन, हम हो गए। तो ये दास्ता है, खुद की नहीं है। अगर कोई अपने को मालिक समझता है, तो बेसिकली वो क्या है, तो संसार का कायदा क्या है, संसारिक पदार्थों को लेकर जो कुछ अपने को विशेष मानते हैं, संसारिक पदार्थों को, क्योंकि ये सारे जड़ हैं, ये सारे जड़ हैं। तो भगवान की समझ लीजिए कि भ्रकुटी विलास से जो थोड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और माया ने रच दिया, उतने में सब रच गए हैं। असली माल हमने छोड़ दिया है, तो हम क्या हो गए, दलित कौन है, जो उपेक्षित हो जाए, तो हम दलित हो गए हैं। भगवान की अलौकिकता देखनी चाहिए, विलक्षणता देखनी चाहिए, विचित्रता देखनी चाहिए किसी विशेषता में, कि भगवान ने इतना विशेष बनाया, ये कितना अलौकिक है। उसी मिट्टी से गुलाब का फूल निकलता है, उसी मिट्टी से मदार भी निकलता है, उसी गेहूं के खेत में वो काला वाला वो भी निकलता है, जौ भी उग जाते हैं, घास भी हो जाती है। तो उस मिट्टी की महानता है, नहीं है? विचार करके देखिए, ये गेहूं की महानता थोड़े ना है। महानता किसकी, सेम मिट्टी है, वो सबको उतना पोषण दे सकती है, सबको उत्पन्न कर सकती है। तो किसी में भी किसी प्रकार की अगर विलक्षणता आती है, तो वो भगवान की माने
तो उसका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्राकृत पदार्थ होते हुए भी कैसे हो जाते हैं? अलौकिक हो जाते हैं, चिन्मय हो जाते हैं। तो हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए कि भगवान के सर्वथा शरण हो जाएं, उनकी कृपा से ही वो विशेषता हमें उत्पन्न होने लगती है। दूसरी बात यह है कि प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जो अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठकर पधारते हैं, तो माँ लक्ष्मी भी उनके साथ बैठकर आती हैं। माँ लक्ष्मी के 2 वाहन हैं। घर में कार है तो इनकी भी हुई ना, ठीक। जहां जाओगे इन्हें साथ लेके जाओगे। अब इनको एक अलग से दे दो साइकिल, तो अब कोई अगर मान लो इनको बुलाए पर्सनली तो साइकिल में जाएंगी, गाड़ी तो आप लेके गए। तो माँ लक्ष्मी की अकेले उपासना करने वाले उल्लू को इनवाइट करते हैं। उल्लू रात्रिचर है तो सारा काम रात में होता है, रात में चरता है और चला जाता है सुबह। तो जब उल्लू जाएगा तो माँ भी चली जाएगी। लेकिन भगवान कैसे आते हैं? भगवान आते हैं गरुड़ पे, उनके साथ में लक्ष्मी भी आती हैं। तो कोई अगर भगवान को चाहता है तो उनके साथ में लक्ष्मी भी स्वयं स्वतः आती हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान के चरणों का आश्रय भर लेना। लेकिन अगर कोई सिर्फ माँ लक्ष्मी को पाना चाहता है तो क्या करता है? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो वृक्ष का आश्रय लेता है। रात क्या है? मद है, अहंकार है, अज्ञान है। तो उस अज्ञान में वो दृष्टिवान हो जाता है, उसको लगता है ये वो व्यक्ति को कि ये अज्ञान ही सब कुछ है, और जो प्रकाश है उसमें वो कैसा हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जो खाली माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, भगवान को उपेक्षित समझता है, तो वो लक्ष्मी को प्राप्त करके भी मदान्ध हो जाता है, उसको कुदृष्ट होती है। और जहाँ पे भगवान का प्रेम होता है वहाँ पे तो भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी जी आ ही जाती हैं। लक्ष्मी जी के साथ भगवान आए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन भगवान के साथ में लक्ष्मी आती ही हैं। जो सेवक हैं वो तो हमेशा सेवा में रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा उसमें कोई। एक कथा आती है, भगवान राम, माँ जानकी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता सुंदर सी छाई हुई थी और उसमें कोमल कोमल चारों तरफ तंतु फैल रहे थे, कोपले निकल रहे थे। यही वसंत ऋतु जो अभी है, इस तरह से कहीं पर ताम्र वर्ण के पत्ते खिल रहे थे और चारों तरफ पुष्प और हरे हरे सुंदर पत्ते लताओं पर छाए हुए थे। बहुत सुंदर वृक्ष लग रहा था। तो वृक्ष की शोभा देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी देखो ये लता कितनी सुंदर है, वृक्ष के चारों ओर कैसे छाई हुई है। ये लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से वृक्ष की शोभा बढ़ा रही है, और जंगल के अन्य सभी वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष के आश्रय लेते हैं। धन्य है ये लता। भगवान राम लता की प्रशंसा कर रहे हैं। माता सीता ये बात सुनती हैं तो वो हनुमान जी से कहती, देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल किया कि नहीं, इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब किसके? वृक्ष के आश्रित हैं, वृक्ष के कारण है। तो लता की शोभा भी किसके कारण है? वृक्ष के कारण है। इस वास्ते मूल में महिमा तो वृक्ष की है, आधार वृक्ष की है। तो वृक्ष के सहारे बिना लता तो क्या कर पाती, कैसे छा पाती? तुम बताओ कि ये महिमा वृक्ष की हुई कि लता की हुई? राम जी बोले कि ये तो लता की वृक्ष की महिमा हुई है। क्यों हनुमान जी? वहां कह रही हैं कि ये तो वृक्ष की महिमा हुई है हनुमान जी। हनुमान जी चुपचाप बैठे, बोले बताओ बताओ। हनुमान जी बोले माँ मैया, बोले हाँ। बोले कि हमको ना तीसरी बात समझ आई। सीता जी बोली वो क्या है बेटा? बोले माँ वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर, इस वास्ते तो हम दोनों की
छाया में रहना पसंद करते हैं, हमको अच्छा लगता है दोनों की छाया रहे। तो आप दोनों के चरणों के आश्रय में रहना ही अच्छा है। लता और वृक्ष ये अभिन्न है, ये अभिन्न है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, राय सोच बनय प्रभु पोसे। तो ये आह्लादनी शक्ति और भगवान ये अभिन्न है। इन दोनों में कोई अलगाव नहीं है, इन दोनों को अलग से नहीं सोचना चाहिए। एक बार एक प्रज्ञाचक्षु नेत्रहीन संत हाथ में लाठी लेकर के यमुना जी के किनारे किनारे चल रहे थे। नदी में बाढ़ आई थी। एक जगह यमुना जी का किनारा आया तो वहां पे पानी में थोड़ा सा किनारे में बाबा जी फिसल गए और पानी में गिर गए। हाथ में लाठी थी जिसके सहारे चल रहे थे, तो लाठी क्या हुई, छूट गई। अब दिखता तो था नहीं, लाठी कहाँ चली गई पता नहीं चला। तो ऐसे में उन्हें याद आई कि मैं तो किसके लाठी का सहारा ले रहा था, लाठी छूट गई, चलो भगवान की शरणागति मिले। भगवान की शरण की बात आते प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया। तो उनको लगा कि किसी ने हाथ पकड़ के किनारे पे डाल दिया, और उसी समय जब किनारे पे डाल दिया तो वो लाठी जो हाथ से छूटी थी, उन्हें ऐसा लगा कि वो लाठी दोबारा हाथ में आ गई और उसके सहारे वो चल पड़े। तो भगवान के शरण होकर के जो भगवान पर निर्भर हो जाता, उसे अपने लिए कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान के विधान से, उन्हें तो नहीं पता, नेत्रहीन थे, उन्हें नहीं पता ये उन्हीं की पुरानी लाठी या नई लाठी मिल गई, लेकिन उन्हें ये बात जरूर है, एक बार लाठी छूटी थी, भगवान ने दोबारा फिर से लाठी हाथ में थमा दी। तो जो भगवान के शरणागत रहते हैं उनकी गति ऐसी होती, एक बार छूट जाए तो क्या फिर से मिल जाती है। खोज पकड़ सैठे रहो, घड़ी मिलेंगे आए, अजय गज मस्तक चढ़े, निर्बल को पल खाए। जो जाके शरण गए वाकता झीलाज, उल्टे जल मछली चले, भय होगा जात गजराज। भगवान जो है एक नहीं, ऐसे अनेकों हैं। अब सर चले गए, नहीं तो एक भजन गवा लेते यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे दुर्गुण भी थे। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तरेश्वर मना, आवेश तदगम हित्वा सद्गति तदा। गोप्या कामाद भयाद कंसो, द्वेषाद जे देव निपा, संबंधाद वृष्णया, स्नेहाद यूयम भक्तया वयम विभो। एक नहीं, बहुत सारे। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मना। मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने को मन को भगवान में अगर लगाए तो उसके सारे पाप अपने आप धुल जाते हो। भगवान को ऐसे ही प्राप्त करता है जैसे गोप्या कामाद भयात, गोपियों ने काम से, भयात कंसो, कंस ने भय से, और द्वेषाच्चैद्यो नृपाः, शिशुपाल और दंतवक्र ने कैसे द्वेष से, और बहुत सारे यदुवंशियों के परिवारों ने स्नेह से, नारद आदि ने भक्ति से भगवान को लगाया और भगवान को पाया। और ये सारे युगों की बात है। सत्संगेन ही दैत्या या दुधाना मृगा खगा, गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्चारणकुलिका। भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, 11वें स्कंद में कह रहे हैं, विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियोन्त्यजा, रजस्तमा प्रकृतिस्थम अस्मिन् युगे अनघा। मुझे याद क्यों आई, दो जो हम लोग भजन गाते हैं, एक तो अगर नाथ देखोगे, गा नहीं रहा हूं क्योंकि सर ये अच्छा गाते वो,
दूसरा है यदि नाथ का नाम दयानिधि है। तो दोनों में आती है एक बात कि गणिका, अजामिल, ये सब जिनसे तर गए, तो हमने कुछ भी किया हो तो पाप के चरम पे थे, हम उतने भी होंगे तो हमारे तरने में कोई संदेह होना नहीं चाहिए। तो भगवान वही कह रहे हैं कि बहुत सारे, एक युग में नहीं, सभी युगों में सत्संग से, सत्संग मतलब सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य कौन है? भगवान है। सत्यम परम धीमहि, भगवान है, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। तो सत्संग से मेरे द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्यों में वैश्य, शूद्र में स्त्री, अंत्य आदि रजोगुणी, तमोगुणी बहुत सारे जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। जिनमें कौन कौन है? बहु मत पदम प्राप्ता स्वाद खाय वादया वे वृषपर्वा बलिर्वाणो मय्याश्चास विभीषणा सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो घृद्रो वणिकपथा व्याधा कुब्जा वज्रे गोप्यो यज्ञपत्यस्तथा परे। कौन कौन? वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभूषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, गोपियां, यज्ञ पत्नियां और कितने लोग जिन्होंने भगवान को सत्संग से प्राप्त किया है। तो अगर भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो क्या है कि भगवान उनको अपना लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने, ये वो वाला हिस्सा है जिस पर चर्चा नहीं कर पाई थी अभी। वैसे शरणागति का एक हिस्सा मुझे बहुत प्रिय है, बचा हुआ है, पर व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था, ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था और कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था, फिर भी इन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये क्या बताता है? भगवान सिर्फ भक्ति से संतुष्ट होते हैं, आचरण, विद्या, सुंदरता, दुनिया के किसी गुण से भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसलिए वो अच्युत भगवान के हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर बात नारद पंचरात्र में आती है। पितृगोत्रे यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका श्री राम भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रेण गोत्रका। जो भक्त हैं उनका एक ही गोत्र होता है, अच्युत गोत्र। बाकी पिता के गोत्र से पुत्र का गोत्र बनता है, कन्या अपने स्वामी के गोत्र में चली जाती है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनका भगवान अच्युत के नाम से गोत्र बना करता है। तो शरणागति तो बहुत सुंदर चीज है। इसमें क्या करना चाहिए, क्या करनी है, अभी तो वैसे बहुत सारी चर्चा बाकी है, लेकिन मैं एक विशेष बात है जिसको थोड़ा करके फिर विराम देना चाहूँगा। समय ज़्यादा हो रहा है, पर विभीषण शरणागति प्रसंग में 6 चीज़ें हैं। एक श्लोक है, बस खाली उस श्लोक की चर्चा करना चाहता हूँ। वो हम सब के लिए बहुत सार्थक श्लोक है, हमको वो याद रखना चाहिए। उसकी मूल बातें 6 बातें हैं वो, जो अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारी भक्ति बढ़े तो ये श्लोक प्राण की तरह पकड़ लेना चाहिए। ये श्लोक जो है वो खड़ गोस्वामियों द्वारा कहा गया, सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी द्वारा। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षास्तीत विश्वासो गोप्तत्व वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्यम खड्विधा शरणागति। पहला क्या? आनुकूलस्य संकल्पः। जो भक्ति के अनुकूल हो उसका संकल्प कर लो। विभीषण को लात मारी, लेकिन विभीषण क्या हुआ? चले चले हर सिरघु नायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही देखियो जाय चरण जल जाता। क्या करेंगे? तो प्रतिकूलता थी, लेकिन भगवान की तरफ जाना है
तो अनुकूलता का अनुभव किया, अनुकूलता का संकल्प किया। दूसरा, आनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो कुछ प्रतिकूल हो उसको त्याग देना चाहिए। और मैं जा रहा हूं तो मेरी रक्षा भगवान जरूर करेंगे। रक्षा में विश्वास, रक्षा स्थिति विश्वास हो। ये अभी जो चर्चा की है कि हम गंदे हैं, संदे हैं, कैसे भी हैं, फिर भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने तो खुद ही वायदा किया, शरणागत कहूं जेत जई निज अनिहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत आन। तो प्रतिकूलता का त्याग, रक्षा में विश्वास और गोप्तृत्व का वर्णन। रक्षा स्थिति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, जैसे गोपियां वर्ण कर लेती हैं वैसे ही श्रवण सुजस सुनियायो और प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष अभिषेका। ध्यान दीजिएगा ये दोहा और ये चौपाई। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवबीर। श्रवण सुजस सुनि आयो का मतलब क्या हुआ? हमने सत्संग किया था, भगवान के सुयश को सुना। कहाँ सुनते? सत्संग में। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवबीर, वहां पर मुझे विश्वास हुआ कि भगवान कैसे हैं, वो रक्षा करने वाले हैं। हमारे जो सांसारिक कष्ट हैं उस माया को काट करके और उससे मुझे बचा लेंगे। और त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर, जो दुनिया भर का जितना भी हमारे ऊपर जो कष्ट हैं वो सबको भगवान कैसे, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है और भगवान के शरण ही सबसे ज़्यादा सुख देने वाले हैं। और जब ऐसा करके दंडवत हो गए विभीषण, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष अभिषेका। विशेष हर्ष से उठे भगवान। भगवान जब किसी को अपनी तरफ आते देखते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन कोई इस प्रकार से कि मैं तो तुम्हारा हो गया, अब मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा मैंने सत्संग सुना था, भाई हमको बताया था, एक कल हुए पंडित जी आए थे, बता के चले गए हैं, तो हमने वो सुना था इसलिए आ गए हैं, अब तुम्हारी मर्जी है। तो भगवान को उससे क्या हो जाता है? विशेष प्रेम। हस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष अभिषेका। और जैसा भी मैं हूं, हे नाथ, मैं जैसा हूं तेरा हूं। ये बात क्या है? ये आत्मनिवेदन है, की है विभीषण जी ने। नाथ दसानन कह मैं भ्राता, नेशर वंश जन्म सुरताता। मैं तो निशाचरों के वंश में पैदा हुआ और मेरा भाई कौन है? रावण मेरा भाई है। तो मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, अब क्या हूं? तुम्हारा हूं। और फिर जो अपनी कृपणता है वो सामने कार्पण्य, आत्मनिपेक्ष कार्पण्यम, छठ विदा शरणागति। छठी चीज है कार्पण्यम। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलूकई तम पर नेहा। मेरे अंदर सब दोष हैं, ये शरीर से मैं साधन नहीं कर सकूंगा। विभीषण जी कह रहे हैं ये शरीर से मैं साधन नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि तो मेरा तो क्या है ना, तामसी शरीर है। तामसी शरीर से साधन होगा क्या? नहीं हो सकेगा। और बिल्कुल कैसा है? क्योंकि ऐसे जन्म उसमें लिया। नाथ दशानन कर मैं भ्रात, मेरी तो हमेशा से कुसंगति रही है। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, निशाचरों के वंश में मैंने जन्म लिया, तो मेरी कुसंगति है, मेरा वंश इतना खराब है
और जो शरीर है वो साधन योग्य नहीं है, और कैसा है, जैसा कि अंधेरे में उल्लू निकलते हैं, उन्हें अंधेरा ही पसंद आता है। तो मुझे दुनिया की वो सारी खराब चीजें वैसे ही पसंद है, लेकिन फिर भी नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। भगवान की शरणागति में आए विभीषण जी, और भगवान ने फिर उन्हें अपना लिया है। भगवान जो है वो इस बात को जब सुना है भगवान ने, तो बहुत प्रसन्न हुए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान ने फिर मुस्कुरा के बहुत हल्के से बात करी है। और सगुन उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके तुझ पद प्रेम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूता, सकल काई जय कृपा बरूता। सुनत विभीषण प्रभु कै वाणी, नहीं अघात सब नामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातना प्रेम अपारा। सुनहु देव सच राचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतरयामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। जथपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माई। हस कहि राम तिलक तहि सारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अपारा। क्यों सुनाया सुंदरकांड का ये वाला हिस्सा आपको? भगवान ने इसमें वो सारी चीजें बताई जो हमको जरूरत है। सगुन उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम, वो जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। कितनी बातें बोली, सगुण भगवान की उपासना करते हैं, दूसरे के हित में रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। चार बातें कही हैं। वो भगवान को कैसे लगते हैं? प्राण के समान प्रिय हैं। प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ होता है क्या? तो ये चार आप कर लीजिए। सगुण भगवान की उपासना, हमेशा दूसरे के हित के विषय में सोचना। लंबी चर्चा कर सकते हैं इसमें, पर जो हमारे लिए मंत्र वाली बात है वो यही है, दूसरे के लिए सोचना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और नीति और नियमों में दृढ़ है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। और ब्राह्मणों के चरणों में जिनको प्रेम है, जो ब्राह्मणों का आदर करते हैं। ब्राह्मणों का आदर करने का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो आपको भगवान के रास्ते पर ले जाता है, उसका आदर करते हैं। तो वो मनुष्य जो ये चार काम करता है, वो मेरे लिए प्राणों के समान। और ये चारों काम तुमने किए हैं विभीषण। मेरी तुम उपासना करते हो, दूसरे के हित में नहीं लगे होते तो तुम रावण को सलाह नहीं देते, लात नहीं खाते, तुम हनुमान जी को बताते नहीं कि अशोक वाटिका में सीता जी हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हो। और नियमों में, नीति में दृढ़ हो। जब जरूरत पड़ी तो आपने बताया, नियम और नीति ऐसा नहीं कहते कि आप दूत को मार दीजिए। और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। जब विप्र बन के हनुमान जी आए थे तब आप हाथ जोड़ के बाहर निकले थे। इसलिए
सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। मुझे आप बहुत प्रिय हो, भगवान कह रहे हैं। और सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। मेरा जो आराध्य मुझे कहे कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, नहीं। अरे हमारे संसार में भाई साहब, जो 4 दिन पहले गर्लफ्रेंड मिली है, वो एक बार ऐसी बात बोल दे तो आदमी लौट जाए। और वो जिनसे हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का है, जिनसे हमको मिलने की कब से इच्छा है, वो ऐसी बात करे कि तुम मुझे प्राण से ज्यादा प्रिय हो, तुम अतिशय प्रिय हो, तो कैसा होगा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। तो आदमी क्या करेगा, सर अपना पैरों पे पट के, पदे अम्बुज गई 12 बारा, हृदय समात न प्रेम उपारा। इससे होता क्या है, असली शरणागति अब हुई है। आए थे हाथ जोड़ करके, पहुंचे, भगवान ने कह दिया मैं तो शरणागत को लेता हूं। उसके बाद में अब आए, बार बार कहा चरणों में सिर पटक रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पहले जब मैं आया था तो साफ सुथरा थोड़े न था। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब वो जल की तरह नदी के रूप में बह गई, अब वासना खत्म हो गई। तो भगवान के पास में गंदे आए थे पर अब साफ सुथरे हो गए हैं। शरणागति का यह प्रभाव है। फिर मांगेगा क्या, बोले मांगने तो आया था लंका का राज। जब वहां से निकला था तो मन में वासना क्या थी, वासना ये थी, संत लोग इसका अलग अलग भाव देते हैं, कहते हैं वासना वो भी है, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, ये वासना है। मुझे भगवान अपना ले, ये भी वासना है। मैं भगवान का हो गया हूं, वो अपनाए तो ठीक, नहीं अपनाए तो भी ठीक। ये शरणागति है। ठीक है, मुझे भगवान अपना लें, दुलार दें, अच्छी बात है। मतलब उससे कि हम विमुख हैं, उससे सन्मुखता अच्छी है, परंतु है ये भी एक वासना का प्रकार। लेकिन यहाँ पर कुछ संत लोग इस प्रकार से कहते हैं, जब रावण को उपदेश किया हनुमान जी ने और कहा कि लंका अचल राज तुम करहूं, ये कर लो तो लंका। तो विभीषण जी ने सुना, बोले लंका अचल राज तुम करूं, अच्छा ठीक है, ये मिले तो शरणागति के प्रति और आकर्षण बड़ा आए। लेकिन यहाँ पर जब भगवान के चरणों में गिरे हैं तो वो जो वासना थी वो तो मांगता क्या है, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। और भगवान तो प्रेम से कहते हैं, एव मस्तु कई प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। जगत विसखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। जो सुमन वृष्टि हो रही है ये क्या दर्शाती है, भगवान ने दिया क्या। लंकेश्वर तो तभी कह दिया था जब आए थे, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, पहले ही कह दिया कि तुम लंकेश हो गए। तो ये देने की बात कहाँ थी, ये तो पहले ही दे दिया है। इसमें क्रिया करनी थी। भाई तुझे नहीं है अभी भरोसा हुआ, ले पक्का कर दिया मैंने, सिग्नेचर कर दिया, राज तिलक कर दिया तेरा, ठीक है। जो तेरे मन में था वो तुझे मिल गया। तो अभी बात हो रही थी ना, भगवान के साथ हमेशा लक्ष्मी आती हैं। लंका क्या है, ठीक, भगवान ने दे दी। और क्या चाहिए तुझे, ऐश्वर्य, सुमन वृष्टि। अरे ऐश्वर्य पाकर के क्या करते हो कि लोग मुझे समझें कि कितना बड़ा आदमी है, भगवान का भक्त हो गया, इत्यादि इत्यादि। हमारे जैसे लोग आते हैं तो सोचते हैं यार किसी ने तो आज प्रणाम भी नहीं किया है, 2-4 माला वाला चढ़ जाती। तो
ऐश्वर्य तो चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि अब तो तुम्हारे मन में कुछ नहीं, पर मैं दूंगा ये सब भी। तो जो शरणागति लेता है उसको ऐश्वर्य, लक्ष्मी, संसार के सारे सुख वो स्वतः मिल जाया करते हैं। ये मुझे आप लोगों को चर्चा करनी थी मुझे, ताकि ये वाला हिस्सा जो है वो शरणागति का अहम हिस्सा है। और आज भाई इतनी देर से सुना रहे थे, तो आप लोगों ने मन में सोचा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सूखी सूखी शरणागति दिला दे रहे, इसलिए मैंने ये हिस्सा आपको सुनाया। शरणागति में वैसे कहने के लिए बहुत कुछ है। एक बहुत विशेष शरणागति है, वो गजेंद्र की है। गजेंद्र की है, मुझे बहुत प्रिय है। गजेंद्र, वृत्तासुर, इनकी मेरी कैटेगरी तो उनसे भी गई गुजरी है। मेरी कैटेगरी तो उनसे भी गई गुजरी है, वृत्तासुर और गजेंद्र से भी। तो अगर अपन उनसे सीख लें तो हमारा कल्याण निश्चित है। गजेंद्र और वृत्तासुर महात्मा है, ये हमारी दृष्टि में बिल्कुल सही बात है। ये तो कुछ मोटी मोटी बातें जो हमको करना चाहिए, जो हमको समझनी चाहिए। जब भी भक्त भगवान के पास आता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शरणागत व्यक्ति जो साधारण जीव है ना, वो कर्म से सुख और दुख भोगता है, लेकिन शरणागत व्यक्ति कैसा रहता है? भगवान के प्रेम में मस्त रहता है और ऐसा समझता है मैं भगवान के हाथ का खिलौना हूँ, जैसा करना है वो करवा ले। सुबह उठकर पृथ्वी को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव का नाम रूप लीला धाम का स्मरण करें और कहें कि जिस जिस वस्तु को, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये हम अगर रोज करते हैं तो इसी जन्म में शरणागति निश्चित है। इसी जन्म में सुबह उठिए, पृथ्वी को प्रणाम करिए और जिनको भी आप मानते हैं उनके नाम रूप लीला और धाम का स्मरण करिए। मेरे राधा वल्लभ सरकार वृंदावन में बढ़िया से विराज रहे हैं, ज़्यादा नहीं, इतनी कहाँ। और फिर प्रार्थना करिए, जिस जिस वस्तु को मैंने माना है, हे भगवान मैं वो सब आपको अर्पण करता हूँ, वो सब आपका है, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपसे किसी संसारी वस्तु की मांग ना करूँ, ऐसा मेरा मन बन जाए। आपके रूप में मेरा मन उलझा रहे, जहाँ जहाँ मेरा मन जाए, मान लो उलझ के छूट गया, जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ आप अपने ही स्वरूप का दर्शन कराओ। अपने पूर्व के अभ्यास के अधीन होकर मैं संसारी विषय के गड्ढे में गिर गया हूँ, आपके अतिरिक्त मुझे कोई निकालने वाला नहीं है, जो चाहो वो करो, आप सर्वसमर्थ हैं। दीन पर दया करने वाले पतितों के पावन हैं और मुझसे बड़ा पतित कोई है नहीं, आप मुझे अपना लीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। इतनी बात रोज अगर कहें, श्री कृष्णा शरणम ममा जयति श्री कृष्णा, आप करके और फिर अपना कार्य प्रारंभ करें, इस जीवन में शरणागति निश्चित है। ये प्रतिदिन अगर हम इतनी सी, 1 मिनट लगा होगा सब बोलने में, इतनी सी प्रार्थना प्रतिदिन करें तो इसी जीवन में शरणागति निश्चित है। जो लोग हरि शरणम ऐसा निरंतर कहते हैं, उनके जीवन में बाधाएं व्याप्त नहीं होती। इसलिए हमको हमेशा शरणागति की विषय में सोचना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कृपा से मेरा मन प्रसन्न है, मन में कोई ग्लानि नहीं है और हम आपके अधीन जीव हैं, जैसे आप रखो वैसे तैयार हैं। प्रारब्धवश संकट आते हैं और भगवान कृपा करके भक्तों के पास संकट भेजते हैं। जब संकट आते हैं तो वो कृपा है भगवान की। इस बारे में हम लोग चर्चा करें तो कुंती की शरणागति आती है, जो अपने ही जीवन में बार बार दुख मांगती हैं। कोई भी संसार में ऐसा दूसरा भक्त नहीं देखने को मिला जो कहे कि मुझे बार बार आप कष्ट दो। जब हम भगवान के पास जाते तो क्या कहते हैं कि भगवान एक कष्ट से
निकाल लो, हमारे जीवन में बाधा नहीं आए। माँ कुंती बार बार ये बात बोलती हैं। क्यों बोलती हैं? कहना चाहती हैं कि जब बाधाएं आएंगी तो दैन्य होगा, बाधाओं से आप भगवान के चरणों के प्रति और आकर्षित होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान में आपका मन जुड़ता है। इसलिए वो प्रारब्ध बस ये संकट आते हैं तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमारी दैन्यता बढ़ेगी और भगवान दैन्यता पर रीझते हैं। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। दूसरा वाला जो हिस्सा है एक्चुअली वो भी नहीं बोलना है। दीन दयाल बिरदु संभारी बात प्रकट है। और जो भगवान के शरण में आते, सुखी मीन जा नीर अगाधा, जिमि हमरि शरण नये कहु बारा। भगवान का शरणागति कैसा है? गहरा जल, छिछले जल में मछलियां पकड़ ली जाती हैं, लेकिन गहराई में तो कोई उतरता नहीं है। और भगवान की शरणागति ऐसी है। तो जब भक्तजन अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देते हैं, जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा, जो हो रहा है और सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और सब बिल्कुल ठीक हो रहा है। भगवान मेरे सच्चे माता पिता हैं और उनका प्यार हमारे लिए ऊपर है, तो आपके लिए जो भी भगवान करेंगे वो सब अच्छा ही करने वाले हैं। इसलिए भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और संकट के समय क्या होता है? भगवान के स्मरण के अतिरिक्त कोई और दूसरा उपाय नहीं आता। धैर्य पूर्वक भक्त विपत्ति को सह लेता है और उसके श्रद्धा और विश्वास और सुदृढ़ होते चले जाते हैं। भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार ही हैं। तो अनेकानेक प्रार्थनाएं आती हैं। सभी ग्रंथों के में वेद सर्वोपरि है। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता और वाल्मीकि रामायण का सार भगवत शरणागति है। इसलिए जैसे भी हो मन और वाणी से सोचना चाहिए, कहना चाहिए कि मैं भगवान की शरण में हूँ। बार बार कहने से क्या होता है? उस बात का मन में अभ्यास बनता है। विद्वान बुद्धिमान की शरणागति एक बार कहने से हो जाती है। हम सरीखे लोगों को बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हम दृढ़ प्रतिज्ञा वाले नहीं हैं। हमारा मन टूट जाता है, भूल जाने का हमारा स्वभाव है, इसलिए बोलना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझे भूलो नहीं। क्योंकि हम तो क्या है, अभी तो कच्चे हैं ना, भगवान तो कभी भूले नहीं है वैसे, पर इस कच्चेपन में भी ऐसा बोलेंगे तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा करके प्रार्थना करेंगे तो तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। अगली बार इस दोहे पर चर्चा और इस हनुमान चालीसा का वो इस श्रृंखला में अंतिम सत्र होगा। तो अच्छा, राधा वल्लभ सरकार की इच्छा से और रवि जी के पुरुषार्थ से इनकी मनोवृत्ति ऐसी है, इन्होंने कहा कि उसके पश्चात सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, भोजन प्रसाद की। अगले तो अगली बार जो है इस पर बड़ी सुंदर चर्चा है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता से हृदय बसो सुरभूप। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एक बार भगवान का आश्रय लेकर के, ऐसे प्रॉमिस मैं करता नहीं हूँ आमतौर पे, पर मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ आज भगवान का आश्रय लेकर के। इस दोहे पर जो चर्चा होने वाली है वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी,
कभी नहीं सुनी होगी। मैं जब उसको सोचता हूँ तो मुझे खुद इतनी विलक्षणता का अनुभव होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण। और इसमें जो भी जिस प्रकार के भाव हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से भगवान ने जो बुद्धि दी उस प्रकार से विवेचन है। मैंने उसको कहीं पढ़ा नहीं है, तो वो जो है वो आप लोगों के पुण्य प्रताप कृपा से वो विगत समय में जो इकट्ठा हुआ है वो आपके सामने प्रकट करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो सच में सुनना चाहते हैं वो इसमें उपस्थित रहें, ऑनलाइन ऑफलाइन अभी जैसा भी ठीक है। आइए चलिए, हम लोग 10 बजा दिए हैं तो सबको विलम्ब हो रहा है। हनुमान चालीसा का गायन कर लेते हैं। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण गर जय कपीश तिहु लोक पूजा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसी, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा, विकट रूप लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोज सिखाम, अस कहि श्रीपति कंठ लगाम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित यही। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय निज पद दीना। तुम हो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम ग्रह तुम रहते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लाए तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीर, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी मां। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो पति के दासा। तुमरे भजन हमको पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म
भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कोई छूटई, बंदे महासुख हो। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाम हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय, शंखवेरपुर धाम की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय, कामदगिरी चित्रकूट धाम की जय। मंदाकिनी मैया राम घाट की जय, शरभंगाश्रम तीर्थाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरतकूप की जय, वाल्मीकि आश्रम की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड मानसी गंगा की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। वेद लक्षणा जगत जननी गौ माता की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। यहाँ बस सभी भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की जय, वृंदावन विलास की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। किसी प्रकार कोई त्रुटि हो तो मुझे अवश्य क्षमा करें। कुछ वेग में कह गए हों तो उसे व्यक्तिगत चूक मानते हुए